हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव CS क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रियल नंबर के बारे में बताया था, अब उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी। आज मैं उसी क्रम में अपने अगले वीडियो को लेके आया हूं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आती रहें। आइए देखते हैं क्या है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी थी। नेक्स्ट उसका जो पार्ट है अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये रियल नंबर का अगला टॉपिक है। आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टोरियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अभी मैं आगे इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। पहले इसके स्टेटमेंट को मैं बता दूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। Next, the fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes। इसी को मैं अदर वर्ड्स में ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। The fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes। The prime factorization of a natural number is unique। देखिए क्या कह रहा है हमारा थ्योरम कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, यानी जो हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको क्या करते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कहा है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट, क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी जो फैक्टराइजेशन से यहाँ मतलब है, फैक्टराइजेशन से मतलब है कि मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर्स। द प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। यहाँ देखिए मैंने इन जनरल फॉर्म में लिख दिया है। कोई एक कंपोजिट नंबर गिवन है तो हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वी फैक्टराइज इट x इज इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn, वेयर p1 p2 p3 क्या है, ये मल्टीपल फॉर्म में है और ये प्राइम नंबर्स हैं। और इसको जब भी हम अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। p1 यानी सबसे छोटा होगा, p2 उससे बड़ा होगा, p2 से p3 बड़ा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए इसी को मैं एक एग्जांपल के सॉल्यूशन में आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने 32,760 को लिखा है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशंस में लिख दिया है, यानी सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 13, यानी देखिए सबसे पहला यानी प्राइम फैक्टराइजेशन 2। अब देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। हमने ये क्या कहा है यहाँ पे, देखिए से द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर, सपोज दैट ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब इसको कैन बी फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी जो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इन्हीं डिजिट को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिखते रहें, और जो भी मल्टीप्लाई लिख रहे हैं ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। देखिए अब 2 कितनी बार, 3 बार है तो 2 का क्यूब हो गया, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए ये लेकिन करते कैसे हैं, ये फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख दिया है, लेकिन ये वास्तव में होता कैसे है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे अभी इसके पहले यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थी, तो वहाँ जो हम मेन यूटिलाइजेशन होता था वो क्या था उस थ्योरम का, कि हम उससे HCF फाइंड आउट करते थे। इसी तरह इस फंडामेंटल थ्योरम से हम यहाँ पे HCM और LCM दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल लिया है, उसके मैं इसी थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हुए, यानी
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूटिलाइजेशन करते हुए मैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करूँगा। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो फैक्टराइजेशन इसी आ रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है, फाइंड द एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कह सकते हैं कि आप कौन सा मेथड है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए 6 और 20 दो डिजिट दिया हुआ है। एक तो पहला डिजिट दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट 6 है और दूसरा डिजिट है 20। अब देखिए मैंने इसको राइट साइड में यहाँ थोड़ा सा फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। देखिए जैसे मैंने 6 को ले लिया, अब 6 को सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करना है हमको। तो सबसे छोटा डिजिट तो हमारा अभी हम 1 हो गया। 1 से हम किसी को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिविजिबल हो जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट नंबर ले देते हैं 2। अगर हम 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब ये इस आगे वाले 3 को मत देखिएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर अब मैं 3 को किससे डिवाइड करूँ, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 अब 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 जा 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो आगे आपका ये जो डिवीज़र थे 2 और 3, वो मैंने इसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यानी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3। 20 का देखिए, अब 20 को मैंने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, ऐसे 0 आ गया, ठीक। फिर 2 जो है 10 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक। अब 5 को 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 5 को 3 से नहीं, 3 2 जा 6 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से नहीं हो सकता, 5 5 से हो सकता है, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे डिवीज़र क्या हो गया, 2 2 5, तो हमने लिख दिया 2 2 5। ये आपका डिवीज़र हो गया। अब देखिए यानी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हो गया और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए हमें निकालना है HCF और LCM। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा। We know that HCF of 6 and 20 is equal to product of the smallest power of each common prime factor। जब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, HCF आपको निकालना है 6 और 20 का, इनका फैक्टराइजेशन क्या आया। देखिए मैंने राइट साइड में इनको समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल मेथड में आपको बताया हूँ मैं। देखिए मैंने ये इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन राइट साइड में लिख दिया है। देखिए ये लिखा है 6 = 2 × 3 और 20 = 2 × 2 × 5। अब हमारा HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो दोनों में ही शामिल हो उसको हम काउंट कर लेते हैं। यानी 6 में भी 2 आ रहा है और 20 में भी 2 आ रहा है, तो हम ये जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। बाकी उसके बाद देखिए हमारा 3 इसमें नहीं है, और जो इनके जो 20 का है, 20 का 2 ऊपर का पेयर नहीं है, 5 का कोई पेयर नहीं है, और इसी तरह 3 का 6 में कोई पेयर नहीं है 20 में। तो हमारा सिर्फ पेयर किस में बना, जो 6 में भी है और 20 में भी है। सिर्फ एक 2 ही ऐसा दो नंबर्स है जो दोनों में ही है और सिर्फ 1 टाइम ही है, तो इसको हम ले लिए। यानी दोनों में ही कॉमन जो होता है उसको हम जब कलेक्ट कर लेते हैं उस प्राइम नंबर को, तो वो हमारा हो जाता है HCF ऑफ 6 20 = 2। यानी हम 6 और 20 का HCF जो हो गया वो 2 हो गया। यानी दोनों में ही जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। आइए देखते हैं नेक्स्ट LCM क्या है। LCM में जैसा देखिएगा दोनों में अंतर, LCM में क्या है, देखिए LCM जो था आपका, इसमें मैंने 6 को ले लिया है 2 × 3 और जो 20 है 2 × 2 × 5। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 6 में भी 2 है और 20 में 2 है, तो वो मैंने कॉमन पहला लिख लिया 2। अब देखिए ये वाला जो 20 वाला 2 है ये 6 में नहीं है, इसको भी मैंने लिख लिया, ये अनकॉमन है। देखिए इस 2 को भी मैंने लिख लिया। फिर नेक्स्ट देखिए 3 जो है, 3 20 में नहीं है लेकिन इसको भी लिख लिया, ये अनकॉमन है। नेक्स्ट 5 को देखिए,
जो 5 जो है वो 6 में नहीं है, इसलिए इसको भी ले लिए। यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड में लिख दिया है कॉमन एंड अनकॉमन बोथ, यानी सिर्फ 2 हमारा कॉमन था, बाकी जो हमारे एक दूसरे में नहीं थे वो अनकॉमन हो गए। तो हमने दोनों को ही ले लिया और दोनों को ही दोनों जो कॉमन और अनकॉमन था उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 60। उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 60 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। इसी को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। इसके ऊपर वाले में देखिए मैंने लिख दिया है LCM 6 and 20 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसका वेरिफिकेशंस के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, यह आने वाले अभी क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। वो है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, वो LCM इंटू SCF इज इक्वल टू a इंटू b। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्वेश्चन है जो फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब क्या है, कैसे करना है, यानी यहाँ पे HCF जो है 96 और 404 का आपको फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद जब हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप HCF फाइंड आउट कीजिए और फाइंड देयर LCM, उनका LCM। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है 96 और सेकंड नंबर है 404। ठीक है, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना देखते हैं कैसे होता है। देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने राइट साइड में लिखा है इसका 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया है, सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 96 को, तो 2 4 ज़ा 8 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 3 आ गया, 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 404 का फैक्टराइजेशन, राइट साइड में 404 का भी मैंने लिख दिया है। 404 का अब सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 0 और 2 2 ज़ा 4, ये 202 हो गया। फिर 202 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब 101 को वो किसी से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, आप उसको देख सकते हैं। अब ये सीधे 101 ही 1 से ही डिविजिबल होगा। 101 को 1 टाइम कर दिया तो ये 101 से डिवाइड कर दिए 1 टाइम। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 101। ये देखिए 404 इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये 101 को मैंने थोड़ा कॉर्नर में लिखा है, एकदम लास्ट में। तो अब देखिए HCF क्या होता है, मैंने अभी बताया था। HCF जो होते हैं दोनों नंबर्स के कॉमन नंबर्स जो प्राइम होते हैं, प्राइम जो कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं वो HCF होता है। तो HCF देखिए 96 में ये फर्स्ट पेयर 2 का 2 हमने लिख लिया, सेकंड पेयर 2 का 2 हमने लिख लिया। अब देखिए 96 में जो थर्ड 2 है हमारे फोर्थ में नहीं है, हमारे 404 में नहीं है, फोर्थ वाला में नहीं है, फिफ्थ वाला 4 में नहीं है, 3 वाला नहीं है, और जो 404 का 101 है वो 96 में नहीं है। यानी जो अनकॉमन्स हैं उनको मैंने छोड़ दिया, जो कॉमन्स है वो मैंने लिख दिया। तो 2 इंटू 2 ये इसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो गया, तो 96 का 404 का मल्टीप्लिकेशन HCF जो हो गया वो 4 हो गया। अभी देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको पहले अभी यहाँ पे बताया है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर 2 नंबर है आपके पास तो उसके लिए LCM मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अब देखिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर थे मेरे, फर्स्ट नंबर A 96 और सेकंड नंबर B 404, और HCF क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम अब अगर आपको एक मालूम हो गया है, अगर दोनों नंबर मालूम है, HCF मालूम हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम LCM जो है उसी नंबर से ही मैं फाइंड आउट करूं। देखिए वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A एंड B।
ए एंड बी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 96 था, सेकंड नंबर 404 था, और HCF अभी आपने फाइंड आउट किया कितना है, 4 है। तो हम अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करके LCM निकाल सकते हैं। कोई नहीं है कि हम यहाँ पे अब फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख के और उसमें कॉमन एंड कॉमन को सेलेक्ट करके हम फाइंड आउट करें। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, ठीक है। HCF की वैल्यू 4 आई है। देखिए मैं से गलती हो गया है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है HCF की वैल्यू, आप इसको 4 से कर लीजिएगा, मैंने अभी फिर से 2 से करके सॉल्व कर दिया है। तो 2 इंटू LCM इज इक्वल टू A की वैल्यू 96 थी, B की वैल्यू 404 थी, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो गया, 96 मल्टीप्लाई 404, और ये जो 2 है वो डिवाइड बाई हो जाएगा इसके, तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 96 को, 48 हो जाएगा, और 48 को 404 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9696 आंसर आएगा। मैंने ये 4 से डिवाइड होना चाहिए था, ये 2 से हो गया, इसको 4 से करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह हम LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। देखिए एक्सरसाइज 2 है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब 140 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए अब मैंने राइट साइड में लिख दिया 140 का कैसे करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 0 उतार लिया ऐसे ही सेम एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 35 हो गया। अब 3 से हम 35 को देखें तो हमारा यह 5 से देखें, 3 से पहले चेक करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 नहीं जा रहा, 4 से नहीं जाएगा 35, 5 से देखिए 5 7 ज़ा 35, तो हमारा 7 हो गया, और 7 को फिर हम 7 से ही इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 140 का, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आंसर हो गया। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ 156 का भी करना है, आप ऐसे राइट साइड में करके फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ये सिंपल था इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इस नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा लेंदी है लेकिन कोई भी टफ नहीं है, सिंपल सा आपका है। जो भी फैक्टराइजेशन करना है पहले आप सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद 3 से, फिर 4 से, जो भी आपका डिविजिबल हो। लास्ट में ध्यान रखिए कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए, अगर लास्ट में अगर आपका ऑड नंबर है तो 3 से, लेकिन उसको हम पहले चेक करेंगे क्या 3 से है, डिविजिबल है कि नहीं, या 5 से है या 7 से है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब देखिए ये हमारा लास्ट में 5 है, यानी ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। हम 3 से एक बार चेक कर रहे हैं, 3 8 2 5 को, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गया, 22 हो गया, 22, 3 7 ज़ा 6, फिर 1 कैरी हो जाएगा 5, 3 5 ज़ा 15, 3 से फिर चेक करते हैं, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 5 का, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और ये 1 कैरी कर दिया तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं जाएगा, तो फिर नेक्स्ट 5 से करते हैं, 5 8 ज़ा 40, और ये 2 इधर कैरी हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25, यानी 85 हो गया। फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, और 3 हो गया 35, दैट मीन्स 17, ये 7 से चला गया। अब 17 देखिए, 17 किसी से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, इसी तरह 17 सेल्फ से ही जाएगा। 17 जो है 17 1 ज़ा 17, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह सेम मैंने 2 दे दिए हैं जो मैंने छोड़ दिया, सेम एज एवब, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है, उन्हीं जो गिवन नंबर्स होते हैं जिनका हम LCM और HCF निकालते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट है A इंटू बी, ठीक है। पहला नंबर दे दिया है 26 एंड 91, तो 26 A हो गया और 91 जो हो गया B हो गया। सोल्यूशन देखिए मैं कर रहा हूँ, गिवन दैट द फर्स्ट नंबर A विद इन ब्रैकेट मैंने लिख दिया है 26, सेकेंड नंबर जो है आपका 91 है, इसको B कर दिया। अब सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं, जिससे आपको LCM और HCF निकालना। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द LCM ऑफ एंड HCF, तो मैं HCF और LCM निकाल दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 26 का किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब 13 किसी से नहीं डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 13, ये A का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। B का देखिए, B को तो B
अब मैं 7 से कर रहा हूँ तो 7 1 जा 7, 2 कैरी हो गया, 7 3 जा 21, 13 को सेल्फ से कर दिया तो 13 इंटू 7। अब देखिए मैं इसी को ही अब कॉमन एंड अनकॉमन को मुझे निकालना है। कॉमन वाला जो हो जाएगा वो आपका SCF हो जाएगा और कॉमन एंड अनकॉमन जो बोथ होगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो देखिए 2 फर्स्ट में नहीं है, 13 दोनों में है, तो मैंने 13 लिख लिया। 7 A में नहीं है यानी 26 में नहीं है, तो SCF आपका क्या हो गया 26 और 19 1 का 13 हो गया कि 13 दोनों में है। अब LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो वो भी और जो नहीं कॉमन है वो भी। तो फर्स्टली देखिए 2, देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है तो 2 मैंने लिख लिया, ठीक। 13 कॉमन है वो भी लिख लिया। 7 जो है वो मेरा 26 में नहीं है, इसलिए मैं तब भी मैं इसको, ये अनकॉमन है इसको लिख लिया। तो कॉमन मेरा 13 था, अनकॉमन 2 और 7 था, ये मैंने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 182 आ गया। अब ये देखिए ये हमारे क्या हो गए, 13 HCF हो गया और 182 जो हो गया LCM हो गया। बट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अभी तो हमने LCM और SCF फाइंड किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में है। पहला तो है कि LCM और SCF फाइंड कीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए कि LCM इंटू SCF यानी LCM और SCF का जो मल्टीप्लाई है वो A और B के मल्टीप्लाई के इक्वल्स है। तो जरा देखते हैं, वेरिफिकेशन के लिए करते हैं वेरिफिकेशन। LCM और SCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 और 182 का मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है राइट साइड में, तो 23 36 और 66 आ गया, ये हो गया। अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कौन सा, फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91, दोनों का ए बी मल्टीप्लिकेशन किया यानी सेम आ गया। यानी हम कह सकते हैं हैंस LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स यानी A एंड B, यानी 26 और 91 इज इक्वल टू दोनों ही क्या हो गया 2366। ये वेरीफाइड हो गया, जो वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया था। यही सेकंड पार्ट था इसका। अब देखिए इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF। अभी तक वहाँ पे आपको जो गिवन नंबर्स थे वो 2 थे, यहाँ पे गिवन नंबर्स क्या हो गए हैं 3 हो गए हैं। तो अब हम 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो कॉमन होगा वो आपका SCF हो जाएगा और जो कॉमन एंड अनकॉमन बोथ होंगे वो आपका LCM हो जाएगा। तो देखिए पहला 12 है, फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन में है 12, 15 एंड 21, ये 3 नंबर्स गिवन है। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद LCM और SCF निकालेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले देखते हैं 12 का, देखिए मैंने ये राइट साइड में किया है। राइट साइड में अगर हम 12 का जब कर रहे हैं तो 12 को सबसे पहले फर्स्टली 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6 और फिर 3 जब आ गया तो 3 1 जा 3। ये आपका 12 का फैक्टराइजेशन हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का किया मैंने, तो 15 देखिए पीछे ऑड नंबर, इवन नंबर है, ऑड नंबर है 5, इसके लिए ये 2 से नहीं डिविजिबल है, ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नेक्स्ट वन 21 है, ये भी देखिए आपका ऑड नंबर है 21, ये भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 7, फिर 7 को 7 1 जा 7। तो अब देखिए ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग मैनेज किया है, 2 के नीचे 2 और जो हमारा जो मिल रहा है जो नंबर्स एक दूसरे में, मैंने उनको उनके नीचे लिख दिया है, बाकी अगल बगल लिख दिया है। देखिए फर्स्ट का 12 का मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का लिखा 3 इंटू 5 लिखना है, तो मैंने 3 वाला 3 के नीचे लिख दिया, इंटू 5 लिखा। 21 को भी मैंने कुछ ऐसे ही अरेंज किया है, 3 इंटू 7 है तो 3 इंटू 7 को 5 के नीचे ना लिख के थोड़ा सा साइड में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं LCM निकालने जा रहा हूँ। LCM क्या होता है, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ। तो देखिए जो फर्स्ट वाला 2 है वो ना 15 में है ना 21 में है, मैंने इसको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। फिर जो सेकंड वाला 12 का 2 है वो भी ना 15 में है ना 21 में है, वो भी लिख लिया। लेकिन जो थर्ड है, जो 3 है यानी थर्ड नंबर 12 का थर्ड 3 जो है 15 में भी है 21 में भी है, तो ये तीनों क्या हो गया, देखिए मैंने एक स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स में इसको कवर्ड कर दिया है और ये कॉमन मैंने जो है वो लिख लिया है 3, यानी 2 इंटू 2 ये अनकॉमन था, 3 जो है वो तीनों में है यानी तीनों में कॉमन है। 5 देखिए 5 जो है वो
ना 12 में है ना 21 में है, मैंने उसको लिख लिया, ये अनकॉमन था। 7 देखिए ना 15 में है ना 12 में है, सिर्फ 21 में है, ये कॉमन अनकॉमन था, मैंने लिख दिया। यानी सिर्फ यहाँ पे 3 कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है। तो सबको मैंने लिख लिया और सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना हो गया 420 हो गया। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF सिर्फ ओनली कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कौन सा प्राइम नंबर जो तीनों में ही हो, तीनों में कौन सा है, 3 3 3, 3 इज अ HCF। देखिए ये सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है LCM और HCF का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट 17 23 29। देखिए 17 को 17 से डिवाइड हो सकता है, तो 17 का मैंने लिखा 17 वन 17। 23 को ये भी सेल्फ से ही है और 29 भी सेल्फ से है, तो 17 को 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1, यानी LCM जो हो गया आपका, तो सारे मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, कोई अनकॉमन, तीनों अनकॉमन है और सिर्फ खाली 1 कॉमन है। तो 1 का कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट रहती है। तो 17 23 इंटू 29, ये हो गया आपका LCM। और HCF जो हो गया आपका, मैंने कहा HCF जो होता है सिर्फ कॉमन ही होते हैं। अगर इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो कोई कॉमन नहीं मिलता है तो कोई कॉमन नहीं मिलता है तो अनकॉमन होते हैं। अनकॉमन में यहाँ पे आपका 1 है, 1 देखिए, तो एटलीस्ट कह सकते हैं जो कम से कम आपका HCF होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ये आपका HCF हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत देखिए बहुत सिंपल है, कह रहा है गिवन दैट HCF आपका दिया रखा है, देखिए विद इन ब्रैकेट में, यानी फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर 657, इन दोनों का HCF 9 है और इन्हीं का LCM फाइंड आउट करना है। तो आपको बहुत सिंपल सा, अभी मैंने फॉर्मूला इसके पहले भी बताया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए गिवन क्या है, HCF 9 है, A क्या है 306 है, B क्या है 657 है। फाइंड द LCM, वी नो दैट, हम देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, यानी प्रोडक्ट ऑफ द LCM इंटू एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए LCM क्या है, LCM हमको फाइंड आउट करना है, HCF 9 दिया हुआ है, HCF हमने 9 लिख लिया। A की वैल्यू क्या है, देखिए स्टेप सेकंड में लिख रहा हूँ, A की वैल्यू कितनी है 306 गिवन है, ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं कि आपको A और B बताया नहीं जा रहा है, लेकिन A और B यही है। देखिए A की वैल्यू 306, B की वैल्यू 657, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमने 9 से डिवाइड किया तो इतना मल्टीप्लाई करने पे 34 इंटू 657, इनका LCM फाइंड आउट किया, ये 22338, ये हो गया आपका सोल्यूशन फोर्थ का। फिफ्थ का देखिए, ये कह रहा है चेक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कई एग्जांपल्स में भी दिया है। मेरे लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस हो उनको ही इंक्लूड कर सकूँ। आप एग्जांपल्स भी देखते रहिए, मैं सारे सिलेबस को कवर अप करके चल रहा हूँ। चेक वेदर 6n एंड विद द डिजिट 0 फॉर अ नेचुरल नंबर, देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, अगर किसी का नंबर डिजिट 0 हो रहा है तो वो डिविजिबल होना चाहिए बाई 10 से, ठीक है। इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5, अगर 10 है तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 6n का, 6n को, यानी यहाँ पे अभी हमें चेक करना है 6 जो n है वो आपका यहाँ पे कहते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए डिजिट जो है उसका लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड जो हो रहा है 6n का वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 का, तो 6 2 इंटू 3 होता है, उसकी होल पावर n हो गई क्योंकि 6n पावर थी। अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ अ नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, देखिए प्राइम क्या 5 जो है आपका 6 में आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन है नहीं आया है, ठीक है।
6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई, यानी हम कह सकते हैं 6n 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब जो 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है यानी तो लास्ट में हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके एंड में 0 नहीं आएगा। 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सप्लेन करना है कि यार कंपोजिट नंबर। अब देखिए पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, प्राइम और कंपोजिट नंबर अभी तक कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर जैसे हमने कह दिया कि वो खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे हमने कहा 13 जो है वो सेल्फ से ही डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसका जैसे उस नंबर को 1 का उसका फैक्टर और वो सेल्फ का उसको छोड़ के और कोई भी फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखिए अब हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वेदर, देखिए दो दिए गए हैं, 7 × 11 × 13 + 13, ये एक एक्सपेंशन है। और एंड दूसरा ये दिया है 7 × 6 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। देखिए हमने फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अंडरलाइन कर रहा है, ये हमारे 2 स्टेप हैं, बीच में प्लस का सिंबल लगा है। अगर हम दोनों में 13 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, तो 7 × 11, अब यहाँ 13 वाला 1 हो जाएगा और प्लस इस 13 वाला जो प्लस के बाद 13 है उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 + 1, ठीक है, तो ये 78 हो जाएगा। यानी 78 का मल्टीप्लाई देखिए 13 × 13 एंड × 6, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं ये 1 से भी डिविजिबल हैं, इटसेल्फ से भी डिविजिबल है और उनका एक अलग भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरह यानी कह सकते हैं, देखिए 13 and 6 इज एज अ फैक्टर, देयरफॉर इज अ कंपोजिट नंबर, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले में है। देखिए ऊपर वाले में मैंने 5 कॉमन कर लिया, 5 कॉमन करने के बाद ये इसका मल्टीप्लाई किया तो 108 हो गया और लास्ट में ये 9 हो गया। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज एंड 5 एंड इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप पढ़िएगा, बहुत इजी गोइंग है, बहुत सिंपल है। हम इसमें दोनों जो टाइम्स दिया गया है इन दोनों का अगर एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक बार फिर से आप इसको पढ़िएगा कायदे से, फिर करिएगा। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेरे लिए टाइम टेकन है, इसलिए खुद भी सॉल्व कीजिए। कहा जाता है मैथ इज़ लर्न बाय फिंगर। जितना ही आप सॉल्व करेंगे, जितना ही आप एग्जाम्पल्स को करेंगे सॉल्यूशंस, उतना ही आपको वो प्रैक्टिस से और अच्छी मैथमेटिक्स होगी। तब तक के लिए थैंक यू।